स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है ममता मशीनरी लिमिटेड और इस कंपनी ने अपना कारोबार 1979 में स्टार्ट किया था। अगर हम इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी प्लास्टिक बैग्स, पाउच, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूशन इक्विपमेंट बनाने वाली मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इन मशीन का ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अगर हम देखें तो ये कंपनी 75 कंट्री में अपनी मशीन को एक्सपोर्ट करती है। आईपीओ के डिटेल को देखें तो ये आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन होगा और 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। इसका लोअर प्राइस बैंड है 230 रुपीज़ पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है 243 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों, अगर आप कभी किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आपको अपर प्राइस बैंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर हमेशा अपर प्राइस बैंड वाले को ही अलॉटमेंट मिलता है। और अगर इसके लॉट की बात करें तो इसके एक लॉट में 61 शेयर होंगे। और अगर इसके टोटल इशू की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल इशू है 179 करोड़, जिसमें कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि इस आईपीओ से जो भी फंड मिलेगा वो इनके प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे होंगे। और अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो फिर आपको 12 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा और ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। और अगर इसके टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 19 दिसंबर थर्सडे के दिन ओपन होगा और 23 दिसंबर मंडे के दिन क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, बीच में सैटरडे और संडे पड़ रहा है, इसी वजह से आपको इस आईपीओ में इतना ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। और 24 दिसंबर को इस आईपीओ का बेसिक ऑफ अलॉटमेंट रहेगा। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 26 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर 26 दिसंबर के दिन ही आपको रिफंड मिल जाएगा। और 27 दिसंबर के दिन एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और अगर आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें 50% केआईबी को ऑफर किया गया है, 35% रिटेल को ऑफर किया गया है और 15% इसमें एचएनआई को ऑफर किया गया है। अगर हम देखें तो इसमें रिटेल का कोटा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो फिर इसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप इसमें रिटेल के साइड से मिनिमम एक लॉट के लिए जाते हो तो फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,823 रुपीज़। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट के लिए जाते हो तो इसमें 13 का मैक्सिमम लॉट है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट रहेगी 1,92,699 रुपीज़। और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग 18 दिसंबर को है। तो फिर हमें 18 दिसंबर के दिन ये पता चलेगा कि इस आईपीओ में कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें रजिस्ट्रार का नाम लिंक्डइन टाइम है, मतलब कि हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे इसके अलॉटमेंट का पता चलेगा। और अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। 2022 में इसकी टोटल इनकम थी 1965 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 2101 मिलियन और 24 में हो गई 2413 मिलियन। अगर हम देखें तो इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2022 में इसके टोटल एक्सपेंसेस थे 1670 मिलियन, जो कि 23 में हो गए 1816 मिलियन और 24 में हो गए 1943 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट पे। 2022 में इसका फाइनल प्रॉफिट था 216 मिलियन, जो कि 23 में हो गया 225 मिलियन और 24 में हो गया 361 मिलियन। अगर हम देखें तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 291 मिलियन और इसके एक्सपेंसेस हैं 288 मिलियन और जून क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 2.18 मिलियन। और अगर इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो 2024 में इंडिया से इस कंपनी का रेवेन्यू 33.76% आया है
और यूएसए से इस कंपनी का 19.2% रेवेन्यू आया है। वहीं कनाडा से 2.5%, मैक्सिको से 4.6%, पुर्तगाल से 3.31% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इस कंपनी का 35% रेवेन्यू आया है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया और अमेरिका से अर्न करती है। और अगर इस कंपनी के रेवेन्यू को प्रोडक्ट वाइज देखें तो दोस्तों 2024 में मशीन फॉर प्लास्टिक बैग एंड पाउच से इस कंपनी का 63% का रेवेन्यू आया है। और वहीं को एक्सट्रूशन फिल्म मशीनरी से इस कंपनी का 4.31% का रेवेन्यू आया है। पैकेजिंग मशीनरी से इस कंपनी का 14% रेवेन्यू आया है। और अटैचमेंट एंड स्पेयर से इस कंपनी का 13% का रेवेन्यू आया है। और वहीं आफ्टर सेल से इस कंपनी का 3% का रेवेन्यू आया है। और अगर ऑब्जेक्टिव को देखें कि ये कंपनी किस लिए आईपीओ लेके आ रही है तो दोस्तों इस कंपनी से जो भी फंडिंग मिलेगी वो इनके प्रोमोटर या फिर उन शेयर होल्डर को मिलेगी जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे हैं। और कंपनी को इस फंडिंग में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब भी किसी आईपीओ में टोटल ऑफर फॉर सेल रहता है तो वो उस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि कंपनी को उस फंडिंग में से कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने इस कंपनी के फंडामेंटल और बिजनेस को चेक किया है तो अभी इस आईपीओ में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी हमें कितने लिस्टिंग गेन दे सकती है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी ये 92 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 37% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। अगर हम देखें तो ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको इस आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना चाहिए। जब एक बार ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करेंगे। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।